बच्चों कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ फिजिक्स चैप्टर 2 का प्रकाश का परावर्तन के 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसमें से अगर जो बच्चा अगर 18 प्रश्नों को बना ले रहे हैं तो समझिए कि 17 से 18 उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। चलिए हम लोग इसके प्रश्नों को हल करते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और देखते हैं इसके आंसर क्या होगा, उत्तर क्या होगा। प्रश्न पहला, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है बताना है। ऑप्शन ए है ऋणात्मक, बी है धनात्मक, सी है ए और बी दोनों और डी है शून्य। तो बताइए अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी है ए, ऋणात्मक होती है। यह प्रश्न देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2025 में, 2021 में, 2022 में भी पूछा हुआ है। इसमें जितने प्रश्न हैं लगभग सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। यानी तालाब का जो पानी होता है, जल होता है, देखने पे कम गहरा दिखाई देता है, क्यों। ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी विवर्तन, सी अपवर्तन और डी ध्रुवण। किसके कारण होता है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देना। ऑप्शन सी होता है अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन। ऑप्शन सी हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 3, तैलीय कागज होता है पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक और इनमें से कोई नहीं। तो इसका 3 का ऑप्शन क्या होगा, आप लोग इसके उत्तर ऑप्शन बताइए। 3 का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पारभाषक होता है, यानी इसी को पारभासी भी बोला जाता है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। बताना है कि प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। ए है कांच में, बी है पानी में, सी है लोहा में और डी है निर्वात में। तो प्रकाश का चाल सबसे अधिक किस में होता है? निर्वात में होता है। ऑप्शन डी होता है। ऑप्शन डी, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। यानी बताना है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। देखिए यहाँ जो लिखा रहेगा वो पूछा हुआ प्रश्न है कि कब 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 पूछा हुआ है। ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी ए और बी दोनों और डी बाईफोकल लेंस। तो इसका आप लोग को बताइए कौन सा उत्तर होगा 5 का। 5 का ए होगा उत्तल लेंस। अभिसारी लेंस को कहते हैं उत्तल लेंस और अपसारी लेंस कहते हैं अवतल लेंस को। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। यानी बताना है कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ए वायु का, बी बर्फ, सी कांच और डी हीरा। बताइए किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक होता है अपवर्तनांक डी, हीरा का। किसका? हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे अधिक होता है। और सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा ही होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, यानी बताना है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। ए 1.42, बी 1.32, सी 2.24 और डी 2.42। यानी कि क्या होगा? डी हो जाएगा 2.42। ऑप्शन डी, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.42। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। बताना है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। ए डायोप्टर, बी एंगस्ट्रम, सी ल्यूमेन और डी लक्स। तो इसका 8 का ऑप्शन 8 का क्या हो जाएगा आंसर? ए होगा, डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। देखिए ये 3 बार पूछा हुआ प्रश्न है, 4 बार। 2025 में नहीं पूछा था, इसको आने का चांस है। प्रश्न संख्या 9, लेंस में कितने फोकस होते हैं। लेंस में कितने फोकस होते हैं बताना है। ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 9 का ऑप्शन हो जाएगा ए। लेंस की कितने फोकस होते हैं? 2 फोकस होते हैं। कितने? 2। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लेंस के 2 फोकस होते हैं। प्रश्न संख्या 10, प्रकाश गमन करता है। प्रकाश कहाँ गमन करता है? ए सीधी रेखा में, बी तिरछी रेखा में, डी टेढ़ी मेढ़ी रेखा में और सी टेढ़ी मेढ़ी। डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रकाश हमेशा गमन करता है सीधी रेखा में। किस में?
सीधी रेखा में, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाता है ए। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है और प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। प्रश्न संख्या 11, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो इसका ऑप्शन आप लोग बताइए क्या होगा। इसका ऑप्शन होगा बी। क्या होगा? बी। इसका ऑप्शन बी। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? टोटल 2 नियम हैं। कितने? 2 नियम है। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? यानी किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? कांच की पट्टिका, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। तो 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। कौन होगा? उत्तल लेंस। ये बी होगा। 12 का ऑप्शन बी, उत्तल लेंस जो होता है किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। प्रश्न संख्या 13, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? देखिए ये इतना बार पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत VVI इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, सी 3 और डी 4। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? इसका आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। बी होगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? 14। प्रश्न संख्या 14 है, एक छूट गया है। ए कांच में, बी पानी में, सी लोहा में और डी निर्वात में। तो जो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है वो किस में होती है? निर्वात में होती है। ऑप्शन डी हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? यानी किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल समतल लेंस, ऑप्शन डी अवतल लेंस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 का क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? यानी इसमें से बताना है कि किस पदार्थ का उपयोग हम लोग लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ए जल, बी कांच, सी प्लास्टिक और डी मिट्टी। तो देखिए लेंस बनाने के लिए जल का उपयोग हो सकता है, कांच का भी हो सकता है और प्लास्टिक का। मिट्टी का नहीं हो सकता है। किसका? मिट्टी। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 16, प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है? यानी बताना है प्रिज्म जो होता है उसका अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है? प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है? ए 40 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 70 डिग्री और डी 50 डिग्री। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। यानी ऑप्शन बी सही हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 18, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? पानी का अपवर्तनांक बताना है कि कितना होता है। ए 1.44, बी 2.24, सी 1.32 और डी 2.242। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। चलिए प्रश्न संख्या 19, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल दर्पण का। तो 19 का क्या हो जाएगा? 19 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत्तल लेंस का। जो फोटोग्राफी कैमरा है उसका अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस का। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? यानी बताइए लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 3 और डी 1। तो लेंस के टोटल 2 वक्रता केंद्र होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि 2 होते हैं। चलिए थैंक यू पूरे वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो पे हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 6 से और 12 तक, 6 से 10 तक के सभी विषयों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीक़ा से होगा। और इस पर हम लोग
जो क्लास 10th में आने वाला VVI इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए।